बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत हो वितराग श्रवण संस्कृति। यह भारत वसुंधरा अनंत इतिहासों से पूर्ण है। प्राग वैदिक काल से पूर्व भगवान ऋषभ देव के पूर्व ये भूमि भोग भूमि थी। इतिहास विशाल है, जहाँ वस्त्रांग, भोजनांग, वात्रांग, मद्वांग, दीपांग, भोजनांग, ग्रहांग जैसे कल्प वृक्ष भूमि पर थे। एक कल्प वृक्ष की भूमि है और कल्प वृक्ष की भूमि पर समय का परिवर्तन। काल कहता है मुझे कोई ना देख सके, मैं अमूर्तिक हूं, अरूपी हूं, पर मेरे आगे कोई भी नहीं बचा। काल चक्र गतिमान है। आपके सिर पर चल रहे चक्र ए लाइट के जाने पर तिरंगा ग्रुप ये चक्र तुम्हारा बंद हो सकता है, लेकिन जो काल चक्र चल रहा है वो कभी बंद नहीं होता। जैन दर्शन में सुखमा 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 दुखमा 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 ये 6 काल का परिवर्तन होता है। हुंडसपणी, उत्सर्पणी, असर्पणी ऐसे काल के परिवर्तन होते होते कोटा कोटि उत्सर्पणी अवसर्पणी जब निकल जाते हैं तब ज्ञानी एक कल्प काल आता है। वो कल्प काल जब आता है वैदिक दृष्टि से त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 कालों की व्याख्या वहां की गई। इससे काल का जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन में सौम्य परिवर्तन होता है। उसको बहुत सरल तरीके से समझना। बारिश आते ही, समय बदलते ही ये पृथ्वी पर अनेक प्रकार के धन धान फलित होने लगते हैं, अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होने लगते हैं। शीतकाल आते ही मौसम में परिवर्तन होता है, व्यक्ति के चेहरे पर परिवर्तन होता है, जीवों की उत्पत्ति में परिवर्तन होता है, वो आपकी फसल भी परिवर्तित होती है। ग्रीष्म काल आते ही जितने ठंडियों में काले लोग हो चुके थे वे सब गोरे दिखने लगते हैं। जहाँ ठिठुरते थे वहाँ पसीना झरने लगता है। और ज्ञानियों, जो जीव ठंडियों में दिखते थे वे गर्मियों में दिखना बंद हो जाते हैं। और मौसम में यानी जो फसलें सर्दी में थी वे सूख के समाप्त हो जाती हैं। यहाँ तक कि बमूल के वृक्षों पर, नीम के वृक्षों पर गोंद आना प्रारंभ हो जाती है, यानी और फलियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। विषय को समझना, ये सब काल की नियतता चल रही थी। जो आप 1 वर्ष में
3 प्रकार की फसल देख सकते हो। एक वर्ष में आप अपने शरीर में 3 प्रकार का प्रमण देखते हो, ये सत्य है। और 3 प्रकार का प्रमण शरीर में ही नहीं होता है, आपके भोजन में होता है। शीतकाल का भोजन भिन्न है, ग्रीष्म काल का भोजन भिन्न है और वर्षा का भोजन भिन्न है। जो इस मौसम के अनुकूल भोजन की भिन्नता का व्यवहार नहीं करता है वे रोगी हो जाते हैं। मौसम बदलते तुम्हारा भोजन बदल जाता है। ऐसे ही जब भारत की भूमि पर मौसम था भोग भूमि का, भोग भूमि का जब काल था, उत्कृष्ट भोग भूमि में व्यक्ति का भोजन 3 दिन के बाद होता था। और 3 दिन के बाद भी कितना सा एक हर जैसा छोटी हर। द्वितीय काल लगा, भोग भूमि का मध्यम काल आया, व्यक्ति का भोजन 2 दिन के अंतराल से प्रारंभ हुआ और वह बहेड़े के बराबर हो गया। जब जघन्य भोग भूमि काल आया, व्यक्ति का भोजन 1 दिन के बाद प्रारंभ हुआ और भोजन आंवले के बराबर हो गया। अब देखना आप, काल परिवर्तित हुआ और जैसे जैसे काल परिवर्तन करता है व्यक्ति का भोजन तो बढ़ता है, शक्ति घटती है, भोजन बढ़ता है, आयु घटती है, भोजन बढ़ता है, विवेक घटता है। अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल में भोजन कम होता जाता है, आयु बढ़ती जाती है, कलाएं, उत्साह, शक्ति, वीर बढ़ता चला जाता है। काल का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के मस्तिष्क पर जोर मारता है। जब ये भोग भूमि काल था भारत की भूमि पर, उस समय यहां कल्प वृक्ष के काल में बंतर जीव, सिंह, हाथी, नेवला, सर्प, ज्ञानियों, श्वान, बिल्ली, इस सारे क्रूर प्राणी जो आज दिखते हैं आपको, एक साथ मिलकर रहते थे, कोई किसी का भक्षण नहीं करता था। संसार में विषम नाम की कोई वस्तु नहीं थी, मांसाहार नाम कोई वस्तु नहीं थी। लेकिन क्यों? भूख लगी ना तो मालूम, चोरी, लूट, चपेट कुछ नहीं, आर्य आर्या दंपत्ति जन्म लिए और मित्र अपना जीवन जीते थे। बगल में कौन सा दंपत्ति बैठा, उनको कोई प्रयोजन नहीं है। विश्वास रखिए, जितना मान होगा उतना अपने स्थान पर रहेगा, जितना महान होगा उतना कम बोलेगा। प्रभुआ मित भाषा, जो प्रभावी पुरुष होते हैं वो सीमित बोलते हैं। प्रवाह मित भाषा, प्रभावी पुरुष की भाषा, प्रभावी पुरुष का भोजन, उनका गमन ये अल्प होता है। गति शरीर प्रज्ञान अभिमान तो ही ना, गतियों में, परिग्रहों में ज्ञानियों ये हीन होते हैं। जो उत्कृष्ट जाति के देव भी होते हैं ना, स्वर्ग के, वे शरीर की अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से, परिग्रह की अपेक्षा से हीन होते हैं। इसलिए भ्रम निकाल देना चाहिए, जितना संपत्तिशाली होगा उतना सुखी होगा, ऐसा नहीं है। जितना सुखी होगा उतना संतोषी होगा। समय परिणमनशील, और संजय नायक जी वकील साहब, समय बदला। वो बदलते बदलते काल में धीरे धीरे ये भारत की भूमि का परिणमन सुनिए। इतिहास, जहां से आप ये इतिहास उठाते हो वो इतिहास का
अंत ही नहीं है, आदि नहीं है, मध्य नहीं है, बीच का टुकड़ा, जहां पर लोगों का सोच नहीं है। कल्प वृक्ष आपने कभी सुना होगा? ये वास्तव में आज जो भी तुम्हारी सुख सुविधाएं मिल रही है, ये पृथ्वी तुमको सब कुछ दे रही है। ये भारत की मिट्टी ने तुमको क्या नहीं दिया सपूतो, ये तुम उसका इतना ही उपकार मान लो कि जो एक माँ की संतानें हों वो क्या कहलाती राजेश? एक माँ के दो बेटे तो क्या कहलाएंगे? हैं? भाई कहलाएंगे। वो भैया कहाँ गया? वो भजन गा रहा था, वो बैठा तुम्हारे सामने। तिलक वाला कहाँ गया? भैया तिरंगा समिति के क्या अध्यक्ष, संयोजक, मित्र, प्रश्न ये है, आप तीनों चारों पांचों भाइयों ने सबके हृदय को झकझोर दिया गा करके, लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि एक माँ के दो बेटे हों वो क्या कहलाते हैं? इतना सब प्रश्न है। भाई होंगे। यदि भारत की मिट्टी को आप विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, कोई भी अपने देश को मां नहीं कहता, कोई भी अपने देश को मां नहीं बोलता। किसी भी देश में मातृ वंदे मातरम का पाठ नहीं चलता। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब मित्र जनगण मनगण की बात बाद में होती थी, सबसे पहले वंदे मातरम की बात होती थी। ये जनगण मनगण जो पाठ है किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए लिखा गया था। ये हमारा राष्ट्रगान जरूर चल रहा है पर इसमें राष्ट्र की भक्ति नहीं है। ये खुशामदी है, खुशामदी, अंग बंग कलंग विंद मित्र। ओहो, जहां पर मराठे कुछ छंद उसके निकाल दिए गए हैं, उसमें जैन भी था। पंजाब मेरे मित्र, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू सब तुम्हारे लिए अभिनंदन करने खड़े हुए हैं। उसको हमने राष्ट्रगान बना के रखा है। वास्तव में वंदे मातरम मेरा राष्ट्रगान होना चाहिए। इतिहास उठा के दो उसका। और मैं तो यूं कह रहा हूं, भाई नाम क्या है भैया का? मुकेश साहब, यदि तुम्हारी चलती हो तो देश की मुखियों के पास समाचार भेज दो। क्या क्या जब ऋषभदेव हुए थे, लाखों करोड़ों वर्ष बाद भगवान मुनिसुब्रतनाथ स्वामी हुए, और मुनिसुब्रतनाथ स्वामी के शासन काल में श्री राम हुए बलभद्र, भगवान नेमिनाथ स्वामी हुए, उनके शासन काल में नारायण श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये चचेरे भाई थे। ज्ञानियों, जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ उसी समय गौतम बुद्ध, उसी समय मगध का नरेश, बिंबिसार जिसको श्रेणिक कहा जाता है, उनका बेटा अजातशत्रु, इन लोगों के शासन काल में जब किसी देश के ध्वज को नमस्कार किया जाता, सम्मान किया जाता होगा, उसमें क्या क्या बोला जाता होगा? मैंने आज सुब्रत सागर से कहा, आप कितने ही देश की भक्ति कर रहे हो, लेकिन शब्दों का उच्चारण तो वही हो रहा है। आज आपने ध्वजा के साथ क्या किया है? ध्वज बंधन होना चाहिए था कि और कुछ? बोलो बोलो, आप घबराओ मत, मैं तो बैठा हूं। हुआ क्या है? हैं? नहीं, आप तो खुल के बोलो। जहाँ जहाँ हुआ गया है, क्या सरकार, हमारी फौज, उसने को क्या दिया? सलामी दी ना। ये भारत का शब्द है। ये भारत का शब्द है। अपनी भाषा भूल रहे हो, ये भारत का शब्द है, उनका भी नहीं है।
उनका भी नहीं है मित्र। यदि आज तक भारत स्वतंत्र होने के बाद भी वो 75 वर्ष निकल गए, हम ध्वज बंधन के ना नहीं सीख पाए, वो अभी तक सलामी चलती रही, तो आखिर में तुम सलामी में भी रहे। पचहत्तर वर्ष निकल गए, सोच नहीं पाए। यदि नगरों के नाम बदल सकते हैं तो ये भी नाम बदलना चाहिए। ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं, भारत है। भारत भारत है, भारत है, भारत था, वो भारत ही रहेगा। और ज्ञानियों, वो कहां से कहां तक, उसी कन्याकुमारी कश्मीर की सीमा मत बांधिए, अपना अफगानिस्तान से लेकर के अखंड बृहद भारत की बात करो। क्या नाम भैया का? मुकेश भैया। मित्र सुन मेरी बात, मुकेश भैया, महापुराण में भारत, 18 पुराण में भारत, भागवत गीता में भारत, जिन शासन में भारत, बृहद भारत की बात करोगे तो मेरे मित्र आसपास के जितने देश हैं, भूटान तक है भारत, नेपाल तक है भारत। भगवान 24 तीर्थंकर जन्मे हैं मित्र, अयोध्या में जन्म हुए, अयोध्या, परंतु ये हुंडा चपड़ी काल के नियोग से कुछ तीर्थंकरों का जन्म अन्यत्र हुआ। नेपाल में भी भगवान ने जन्म लिया है। कोई मिथिला कहाँ है? जानकी कहाँ की थी? हे मित्र, नेपाल भारत है। विदेह जो है, आपको मालूम होना चाहिए गंगा से कितने देश बदलते हैं, गंगा से कितने प्रांत बदले, कितने देश बदले। प्राचीन देशों की जो चर्चा होती थी मगध में मेरे मित्र, तो मिथिला में कहीं मगध होता था, कहीं अंग देश होता, कहीं बंग देश होता, कलिंग देश था। ये सारे देश कहलाते थे। उस समय के जो इतिहास है, कभी कभी क्या हुआ है, एकीकरण भले होता भारत का, पर नाम यदि वही रहते तो हमारे बच्चों को ये मालूम रहता हमारा पुराना भारत क्या है।